जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखेगा। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। सोमवती अमावस्या अगर पहली बार उठा रहे हैं तो कैसे उठाना चाहिए, क्या नियम है। और सोमवती अमावस्या अगर पहली बार उठा रहे हैं तो क्या इस बार से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, और उठाने का क्या नियम होता है, और पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है तब हमें उस स्थिति में किस तरह पूजा करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है 2024 में। तो इस साल की पहली सोमवती अमावस्या जो पड़ रही है वो पड़ रही है 8 अप्रैल दिन सोमवार को। 8 अप्रैल को सुबह 3:21 से प्रारंभ हो जा रही है अमावस्या और रात को 11:50 पर 8 अप्रैल को ही समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि। यानी जो उदया तिथि के अनुसार हम सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को करेंगे। अब चलिए बता देती हूँ कि क्या अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो अमावस्या तिथि पर महिलाओं को भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। अब चलिए बताती हूँ कि अमावस्या पहली बार उठा रहे हैं तो क्या उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अमावस्या, सोमवती अमावस्या जो होती है वो पति की लंबी उम्र, संतान की लंबी उम्र, सुख सौभाग्य को देने वाली होती है। यहाँ तक कि आपने इस कहानी को अमावस्या सोमवती अमावस्या की जो कहानी सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिसकी कुंडली में वैधव्य योग होता है वो इस पूजा को, इस व्रत को करने से वो भी समाप्त होने की क्षमता रखता है। सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा। तो देखिए, कई राज्यों में इसको पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं, लेकिन कई राज्यों में पूजा करने के बाद पूरे दिन का व्रत भी रखते हैं। तो सभी घर का, सभी राज्य का अलग अलग नियम होता है। तो आप लोग अपने घर का देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो पूजा करने के बाद खा लेते हैं खाना, और बाकी सबके अपने अपने नियम होते हैं, अपने घर के, अपने राज्य के। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलिए मैं बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो ये सोमवती अमावस्या अगर आप पहली बार उठा रहे हैं तो आप उठा सकते हैं। अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन के बाद हम किसी भी व्रत का आरंभ कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। खरमास, जो खरमास चल रहा है, इसका इतना मान्य नहीं होता है। तो अगर आपके घर में मानते हैं इस खरमास को भी तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर होलिका दहन के बाद हम कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो सोमवती अमावस्या, देखिए, व्रत त्योहार या पूजा पाठ करने का कब जब भी आपके मन में हो जाए, क्योंकि एक से एक क्षण का भी हमारा नहीं पता है कि क्या होगा, एक क्षण में, एक पल में क्या होगा हमारे साथ। तो व्रत पूजा तो हम जब हमारे मन में आए तो कर लेना चाहिए। लेकिन अच्छा महीना, अच्छी तिथि इसलिए देखते हैं क्योंकि सोमवती अमावस्या वैसे सावन में और माघ में जो पड़ती है उसी से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन
इसलिए प्रारंभ करते हैं अच्छा महीना देखकर, क्योंकि जो उसका पुण्य होता है ना, उसको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए सावन और माघ के सोमवती अमावस्या हमें उसी से आरंभ करना चाहिए, उठाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। व्रत पूजा पाठ करने का केवल इसीलिए बताते हैं कि इस महीने से उठाओ, इससे उठाओ, इस तिथि से उठाओ, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी पुण्य फल की प्राप्ति हमें अधिक मिलती है। क्योंकि अब देखिए, जैसे नया साल कहते हैं, नया साल होता है तो सब कहते हैं बड़े बुजुर्ग की अच्छा काम करना, पूरा साल तुम्हारा अच्छा बीतेगा। ये इसलिए कहते हैं कि अच्छी तिथि पर अच्छे दिन से किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो वो हमें अधिक पुण्य को देने वाला होता है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। बाकी अपने घर के बड़े बुजुर्ग और आपके घर के जो नियम होते हैं उस हिसाब से आपको काम करने चाहिए। तो ये हो गया। अब चलिए मैं बताती हूँ, अगर पहली बार उठा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले धान और पान से व्रत उठाना चाहिए सोमवती अमावस्या का। उसके लिए आपको धान लेना पड़ेगा और पान लेना पड़ेगा 108 की गिनती में। तो आप चाहें तो धान की छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए और पान ले लीजिए, दोनों को मिला के 108, और उसमें हल्दी की गांठ भी, ये तीनों को मिलाकर 108 की गिनती आपको तैयार करनी होती है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष पर जाना चाहिए, वहाँ बनाना चाहिए सोना धोबिन, क्योंकि जो सोना धोबिन थी उन्होंने अपना सुहाग दिया था, एक लड़की थी, उसके वैधव्य योग था, तो इसलिए सोना धोबिन के सुहाग देने से उसका सुहाग वापस जिंदा हो जाता है। तो ये कहानी है, अगर आप सुने होंगे तो इस कहानी से ही, तो इसीलिए कहा जाता कि वैधव्य योग भी इस पूजा से, इस व्रत के करने से, सोमवती अमावस्या से वो भी दूर हो जाता है। तो इस धान और पान से और हल्दी से पहली बार हमें व्रत उठाना चाहिए। अब चलिए बताती हूँ कि अगर पीपल का पेड़ आपको नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी का पौधा जो कि हर घर में होता है, चाहे हम कहीं भी रहते हों, लेकिन तुलसी हम जरूर लगाते हैं क्योंकि बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा है। तो आप तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर धान पान और हल्दी से आपने उठा लिया है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि शुरुआती के सोमवती अमावस्या हमें हमेशा सुहाग की चीज़ों का ही दान करना चाहिए। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता, ये सब चीज़ें शुरुआत में। बाकी आप ऐसे बढ़ते रहिए, खाने का सामान छुइए, सब्जी, अनाज, लेकिन शुरुआत जो हमें करनी होती है धान पान और हल्दी के बाद, सुहाग की चीज़ें ही आपको एक गिनती में लेनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। देखिए, सोमवती अमावस्या की पूजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। जितनी कहते हैं जितनी जल्दी पूजा होती है उतना ही शुभ फल देती है। तो 4 बजे उठकर भी, गांव में मैंने देखा है कि 4 बजे उठकर भी सब पूजा करने चले जाते हैं। बाकी आप अपने यहाँ का देखिए, सबके यहाँ मतलब ऐसा होता है कि कई बार शहरों में हम रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जल्दी उठकर सोमवती अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की।